अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कुछ अरसे पहले आपको दिखाया था कि आप किस तरह से हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया उसमें धो के और उसमें विनेगर डाल के आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। अच्छी तरह से वो ख़राब नहीं होगा एक एक महीने तक। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप हरे धनिया को हरा हरा किस तरह से ड्राई करके और इसको सुखा के आप पाउडर नहीं बनाना, हाथ से क्रश करके दरदरा सा जब ये सूख जाएगा तो आपको पीसना नहीं है, हाथ से दरदरा उसको दबा लेना है, चूरा सा कर लेना है, वो करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने ये धो लिया है और मैं इसमें से ना ये जो पीले पीले पत्ते हैं वो हटा रही हूँ ताकि वो इसमें ना आए, सिर्फ हरे हरे पत्ते आए। और दूसरा ये कि जो मोटी मोटी डंठल है ना वो भी हटा रही हूँ। ठीक है, ये मोटी मोटी डंठल हटा रही हूँ, जो पतली हैं वो रहने दूँगी क्योंकि वो जो पतली वाली हैं वो भी सूख जाएंगी, मोटी को सूखने में ज़रा मुश्किल होती है। तो ये मैं इस तरह से धो रही हूँ। मैंने 2 दफ़ा इसको धो लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं इसको तीसरी बार धो रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इसमें ये आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। ठीक है, इससे ये है कि इसका कलर मेंटेन रहेगा, ग्रीन कलर इसका मेंटेन रहेगा और इसको ख़राब नहीं होगा। और सामने जैसे जैसे आपको नज़र आए ना कोई ख़राब पत्ते, वो फ़ौरन निकाल लीजिएगा। ये चिल्ड होगा ना, अगर आपके पास चिल्ड पानी है तो वो यूज़ करें, वरना ये आइस क्यूब्स डाल दें। ठीक है, आइस क्यूब से ये इसमें ये देखें आइस क्यूब्स निकल रही हैं ना इसमें से। मैं क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मैं दूसरा हाथ नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। एंगल मेरा आज बिल्कुल डिफरेंट है और मोटी मोटी डंठल मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, ये आप भी देख लीजिएगा। और जिस तरह से मैं मोटी वाली डंठलें निकाल रही हूँ, स्टेम्स हटा रही हूँ, इसी तरह आप भी मोटे स्टेम्स हटा लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से पानी इसका वो करना है, निथारना है और कैसे इसको सुखाने रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी बर्फ़ निकल गई है। अब इसको मैं इसमें अच्छी तरह से इसको कर लूँगी। बीच में मुझे ऊपर नीचे करते में कोई भी पीले पत्ते नज़र आएंगे तो वो मैं निकालती जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ही मैं क्लियर कर लूँगी तो। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह धोया है, अभी भी इसमें बर्फ़ अभी पिघली नहीं है। और आप अगर ये नोट करें तो ये ज़रा सी ठंडक से जो है ना ये डंठलें ना है ये क्रिस्प हो गई हैं। ठीक है, और इसीलिए ये फिर ठंडे पानी से धोते हैं ताकि इसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाए। इसमें से मैंने ये सारे जो हैं पत्ते हटा दिए हैं जो ख़राब थे। ठीक है, जो ज़्यादा मोटी डंडियाँ थीं या ख़राब पत्ते थे वो मैंने हटा दिए, अलग कर दिए हैं। और ये ज़रा जितनी देर ये बर्फ़ रहेगी और ये चिल्ड रहेगा, मैं इसको इसमें छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह चिल हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं इसको एक छन्ने में डालूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर मैं कॉटन के कपड़े पे इसको फैलाऊँगी, अच्छी तरह फैला के, और फिर पंखे के नीचे रख दूँगी। अच्छा, आप जिनके पास डिहाइड्रेटर हो तो वो डिहाइड्रेटर में इसको सुखा सकते हैं। मेरे पास डिहाइड्रेटर है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसको पंखे के नीचे सुखाऊंगी। मैं इसको डिहाइड्रेटर में नहीं करूँगी। अपने लिए मैंने जब पहले बनाया था तो वो डिहाइड्रेटर में कर लिया था। इसको मैं आपको दिखाने के लिए पंखे के नीचे रखूँगी। धूप में बिल्कुल नहीं इसको जाना है, बिल्कुल धूप में नहीं करिएगा वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पंखे के नीचे 2 दिन लगेंगे इसको सूखने में, और 1 दिन बाद आप इसको अलट पलट करिएगा। मैं आपको दिखा दूँगी जब दूसरे दिन, तो आप ज़रूर देखिएगा। और फिर अभी भी देखें, जो मुझे मोटी मोटी कोई डंडी नज़र आ रही है वो मैं हटाती जा रही हूँ। ओके, तो ये ज़रूरी है। बारीक वाली डंडी, जैसे आपको पता है कि डंडियों में भी बहुत फ्लेवर और खुशबू होती है, वो ज़रूर रखें।
लेकिन मोटी वाली हटा दें क्योंकि उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा, वरना बाकी सूख जाएगा और मोटी वाली डंठलें नहीं सूखेंगी। तो चलें, मैं अभी आपको ये जैसे ही इसका पानी चिलनेस ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं छलने में डाल के इसको कैसे इसका पानी निथारूँगी और फिर इसको कॉटन के कपड़े पे किस तरह फैलाऊँगी और पंखे में रख दूँगी। जी देखिए, ये मैंने छलने में रख दिया है और ये इतने क्रिस्प हो रहा है, ये एक एक पत्ता जो है ना बड़ा क्रिस्प आपके हाथ में आपको फील होगा कि ये चिल होके इतना क्रिस्प हुआ हुआ है। ठीक है, इसका जैसा पानी टपक जाए तो फिर मैं इसको अलटते पलटती रहूँगी और फिर मैं इसको आपको फैला के दिखाऊँगी। जब ये हरा धनिया हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको टमाटर किस तरह से सुखाते हैं वो भी दिखाऊंगी कि टमाटर को सुखाने का तरीका क्या है, हरी मिर्चों का सुखाने का क्या तरीका है। ये सब रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीज़ सिखाती रहूँगी ताकि आपके पास जब ये ख़ास तौर पे टमाटर जब बहुत महंगे होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है कि टमाटर का किस तरह से यूज़ करें। तो पाउडर बना के रख लेंगे ना आप टमाटर का, तो उसको आप डाल सकते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए। सब्जियों में डालें, गोश्त में डालें, कीमे में डालें या चिप्स वग़ैरह बनाते हैं उसमें डालें। बहुत सारी चीज़ों में टमाटर का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह हरी मिर्चें भी ड्राई करके रख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आप ड्राई कर सकते। बस ये है कि ज़रा से आपको टाइम लगेगा और एहतियात करनी होगी। ठीक है, धूप में बिल्कुल नहीं ये सूखेगा, ये छाया में सूखेगा जहाँ हवा आ रही हो। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ से हवा क्रॉस करती हो तो कॉटन पे रखें और ऊपर से कोई पतला मलमल का कपड़ा ढक दें ताकि डस्ट ना जाए, इसी तरह कर दें। ठीक है, और अगर वो है आपके पास डिहाइड्रेटर है तो उसमें सुखा लें। उसमें तो 7-8 घंटों में सूख जाता है। इसमें आपको 24 to 48 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए उस तरह का तरीक़ा दिखाऊंगी जिसमें हर एक के पास वो तरीक़ा हो, क्योंकि हर एक के पास डिहाइड्रेटर नहीं होता। ठीक है, तो ये फ्रैंकनेस से आपको बता रही हूँ। तो ये मैं फिर ये अभी मैं फैला के आपको दिखाती हूँ। इसका पानी काफ़ी हद तक टपक गया है। जी ये देखें, ये मेरे पास एक छोटी टेबल है, उस पर मैंने ये कपड़े पे डाल के फैला लिया है। ठीक है, इसको इस तरह से मैंने फैला लिया। ये कॉटन का कपड़ा है। ये मैंने, हमारे यहाँ सीलिंग फ़ैन तो होता नहीं है, ये इस तरह से फ़ैन मैंने इसके यहाँ लगा लिया है ताकि इसको पूरी हवा मिलती रहे। ठीक है, ये इसको हवा मिलती रहेगी और ये कल तक ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। अभी तो क्रिस्पी है लेकिन क्योंकि इसको बर्फ़ में डाला है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसी कलर में रहेगा और ये अच्छा बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर का आपको इसका चूरा मिलेगा। ठीक है, चूरा कह रही हूँ मैं, पाउडर नहीं कह रही हूँ। तो इसको हाथ से पे क्रिस्पी होगा तो हाथ से कर लेंगे और साबुत इसी तरह इसको सुखाना है। मैं 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसको कल मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कल इसका किस तरह सा इसका टेक्सचर हो गया है, क्या हो गया है और सूख के इसका क्या हो गया है। सिर्फ मैं ये करूँगी कि आफ्टर 5-6 आवर्स मैं इसको अलट पलट कर दूँगी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाए। इसके ऊपर मैं एक पतला दुपट्टा अपना मलमल का वो डाल देती हूँ। ये मेरे पास मलमल है तो ये मैं इसको दोहरा करके डाल रही हूँ ताकि इसको हवा भी लगती रहे और ये इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से रखूँगी मैं। कल इसी टाइम पे आपको दिखाऊंगी कि ये इसका लुक क्या हो गया है। ठीक है, ये देखें जी 12 घंटे हो गए हैं। इस हरा धनिया को मैंने भिगोया हुआ है। मैंने आपको दिखाया था कि कपड़ा मैंने ढक दिया था इस पर और ये इस तरह से देखें ये सूख रहा है।
आपको नज़र आ रहा होगा कि पत्तियाँ अभी तक फ्रेश और ग्रीन है, ठीक है, मुरझाई नहीं है, मुरझा रही है ज़ाहिर है, लेकिन ग्रीन है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सब ग्रीन है ये पत्तियाँ, ठीक है। इनको मैं अलट पलट कर रही हूँ कि नीचे अगर गीला है कोई है तो वो ऊपर कर दूँ और ऊपर से नीचे कर दूँ ताकि इवनली ये सूखे, ठीक है। तो ये जब सूख जाएगी, अभी हमने 12 घंटे हुए और इसको मुझे रखना है अबाउट 48 आवर्स इसी तरह पंखे के सामने, ठीक है। यहाँ मुझे पंखा छोटा है मेरा पंखा वो, लेकिन फिर भी ये रात भर में मेरी 2 गुच्छे थे हरे धनिए की, लेकिन ये रात भर, अभी मैं फजर के लिए उठी हूँ तो ये देख रही हूँ मैं, इसको मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये इसका ये कंडीशन है इस वक्त, ठीक है। फिर 12 घंटे बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंडीशन क्या है जी। ये देखें, ये हरा धनिया जो है इसके पत्ते अब काफ़ी हद तक झुलस गए हैं, मुरझा गए हैं, झुलस से नहीं है। कलर इसका अभी देखें, अभी भी कितना अच्छा ग्रीन है, सिर्फ बर्फ़ में रखने की वजह से। बस ये कल तक ये अच्छी तरह सूख जाएगा तो फिर मैं इसको बताऊंगी कि जब बिल्कुल सूख जाएगा और मैंने ये डंठल भी ड्राई हो जाएंगे, अभी ज़रा सा इसमें मॉइस्चर है, ठीक है। तो ये भी वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल मैं फिर इसको, ये जब फाइनल हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो कल तक के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। 32 आवर्स हो गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे इसका हाल क्या है। हाँ जी, ये देखें, ये काफ़ी हद तक सूख गए हैं, सिर्फ ये डंठल रह गए हैं। तो शाम तक मैं ये रखूँगी और फिर ये डंठल हटा दूँगी और बाकी के ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो गए हैं। इनको और शाम तक देख के और फिर मैं अलग करके इनका हाथ से इनको चूरा कर दूँगी, पाउडर नहीं बनाऊँगी, चूरे की तरह रखूँगी और इनको मैं एयर टाइट बॉटल में रख के आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये देखें, ये पंखे में 2 रातें और 3 दिन इसको मैंने रखा है और ये देखिए कैसा क्रिस्पी ये हरा धनिया हो गया है। इवन जो इसके डंठल हैं ये देखें कितने क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखें, ठीक है। अब मैंने यहाँ कमरे में रखा हुआ था पंखा जला के, अब मैं इसको किचन में ले जाके और आपको एक बॉटल में डाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखें कितना क्रिस्पी और कितना ये अच्छा। इसको जो है आपने वो नहीं करना, चॉपर में या ग्राइंडर में नहीं पीसना, इसको बस ये हाथ से इसी तरह क्रश करना है, ठीक है। इसी तरह इसको देखें और जब कलर कितना अच्छा आया है, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल। इसको जो बर्फ़ पक के पानी में हमने रखा था ना, इसको आइस कोल्ड वाटर में, उसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल सही हो गया है। और जो मोटी वाली डंठल थी वो ज़रा लाइट कलर में है, ज़ाहिर है वो उस तरह से थी। तो ये 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ इसको लगा है सूखने में। अब मैं इसको, ये मैं बॉटल मैंने ली है, इसमें मैं ये रखूँगी और इसमें लिख के और आज की डेट डाल दूँगी ताकि ये मुझे पता हो ये मैंने कब किया था। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि कभी कोई मॉइस्चर आ जाए, एक तो जब भी आप निकालें तो सूखे हाथ से निकालें, सूखे चमचे से निकालें, कभी भी आप इसको गीले उससे ना निकालिएगा। और ये कि वो जो एक दवाई की बोतल आती है जिसमें कि एक वो होता है विटामिन की दवा होती है, कैप्सूल्स, उसमें वो होते हैं कुछ, एक छोटी सी थैली पाकिस्तान में वो मिलती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। अगर आपके पास वो हो तो आप वो रख लें, वरना इसमें आप ये भी कर सकते हैं
कि एक छोटी सी पोटली बनाएं, उसमें आप चावल डालें। मैं आपको दिखाती हूँ करके। ये देखें, ये एक मलमल का कपड़ा है। अब ये मेरे पास बड़ा है, लेकिन आप छोटा भी एक छोटा सा चकोर काटें और उसमें ये एक मुट्ठी भर चावल डालें। ठीक है, ये चावल यूँ इस तरह से डालें और इसको आप बांध के रबर बैंड लगा लें या घेरा बांध लें और इसको आप इसमें साथ ही इस बोतल में रख दें। ठीक है, ये जैसे मैं रबर बैंड लगा रही हूँ इसमें, इस तरह से आप रबर बैंड लगाएं और इस बोतल में डाल दें, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जहाँ भी। और फिर ये जो है, इससे क्या होगा कि कभी भी मॉइस्चर नहीं इसमें आएगा। जो भी मॉइस्चर होगा ना, वो ये चावल एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से ये आपके जो ये है हरा धनिया हमेशा सूखा रहेगा। ये देखें किस कदर क्रिस्पी है, आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहा है। पिछली उसमें मैंने दिखाया था सुबह को आपको कि इसकी डंडियाँ उस वक्त तक गीली थी। ठीक है, तो मुसलसल आप इसको पंखे में रखें और ये आपका हो जाएगा। अब चाहे आप इसको थोड़े जो भी कीमा, जो भी सालन बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये आपको कोई चटनी बनानी है, ऊपर से ये डालना है हरा धनिया, ये डाल दें। इसको इस तरह से समेटें और इसमें डाल दें अपनी बोतल में। ठीक है, और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर, ये खुद ही देखिए कितना बारीक हो गया है। ठीक है, हाथ से आप इसको क्रश करें और ये डाल दें। और ये पाउडर मैं इसमें डाल लेती हूँ अभी और दिखाती हूँ आपको। देखें, ये मैंने डाल लिया है इसमें और अब मैं इसको, ये पोटली ये बहुत बड़ी है लेकिन मैं इस वक्त मैं काट नहीं रही हूँ, छोटी। और ये इसमें चावल का आप एक पोटली सी बना के इसमें रख दें तो इसमें मॉइस्चर नहीं होगा कभी भी, और आप आराम से इसको 2-3 महीने फ्रिज में भी नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखा तो मॉइस्चर हो जाएगा। याद से रखिएगा कि इसको धूप में ना करें, पंखे के नीचे करें। और 2-2.5 दिन में, 3 दिन में ये सूख जाएगा। मैंने एक बड़ी गड्डी ली थी हरे धनिए की और ये सूख गया इस तरह से। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। इसी तरह आप उसको सुखा लें और ये आपके ऐसे वक्तों पे काम आ सकता है कि जब आपके यहाँ हरा धनिया ना हो, ख़राब हो गया हो, एकदम से कुछ करना है, चटनी में डालना है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ जल्दी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का तो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको। और टमाटर, हरी मिर्च, और वो मैं आपको और दिखा दूँगी चीज़ें किस तरह से इनको पाउडर इनको बनाते हैं। चिकन पाउडर आजकल बहुत इस्तेमाल होता है बहुत चीज़ों में, तो चिकन पाउडर भी बनाना आपको दिखा दूँगी। तो चलें मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, लुक आफ्टर योरसेल्फ, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे है हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।